टॉप में नहीं 50% फॉल नहीं पकड़ पाया, 30% पकड़ लो, 30 नहीं पकड़ पाया, 20% पकड़ लो, राइट? तो लेकिन समझना क्या है कि अगर ये पैटर्न बना है तो प्राइस बहुत जोर नीचे जाएगा। थिंग इज दिस। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे पैटर्न के बारे में। अनोखे नहीं, बहुत कॉमन पैटर्न है और सबसे ज्यादा मिस यूज्ड पैटर्न है, जो कि है हेड एंड शोल्डर। बहुत से ट्रेडर इनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे दिग्गज हो, चाहे सीख रहे हो, सिक्तोड़े हो, जितने भी कोई भी ट्रेडर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न से तो काफी वाकिफ है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत लोगों से ये मैंने जब बातें की तो ये मुझे पता लगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वो बहुत इनकरेक्टली ट्रेड करते हैं और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरह से मिसयूज करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि पैटर्न एक्यूरेट नहीं है या पैटर्न एफिशिएंट हो गया है, क्योंकि बहुत लोग इसे आराम से देख पाते हैं चार्ट्स पे और बहुत लोग इसे आराम से पहचान पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पैटर्न अभी भी बहुत इफेक्टिव है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और इस पैटर्न की गहराइयां कुछ समझाऊंगा, जिसको देखकर और जिसको इस्तेमाल कर कर आप अपने हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की ट्रेडिंग की एक्यूरेसी मल्टीफोल्ड टाइम बढ़ा सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं हेड एंड शोल्डर विथ प्रो आरएसआई का तड़का। ऑलराइट। आप ये सोच रहे कि अचानक में आज मैं पैटर्न्स के बारे में और हेड एंड शोल्डर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। बहुत क्लोज रीजन है इसके पीछे। मैं कुछ दिनों पहले अपने एक अजीज मित्र से मिलने गया था, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड पोर्टफोलियो मैनेजर है और कम से कम 250 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। वहां जाके फ्रेंड्स, मैंने उनके कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करी, जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनसे बात करी और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या देखते हैं वो चार्ट्स पे, या क्या चीज है, ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो वो देखते हैं और अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। उनके कई ट्रेडर से बात करके मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो जनरली जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल, पेनेंट, इस पे काम करते हैं। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई 1-2 ट्रेड्स दिखाओ जो आपने हेड एंड शोल्डर पे किए हैं। तो उन्होंने मुझे हेड एंड शोल्डर दिखाया। तो जैसे ही मैंने उनके हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखा और जैसे ही मैंने समझा कि क्या प्रोसेस लिया है उन्होंने ट्रेड करते समय, मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत अपने फ्रेंड के पास गया और उससे मैंने कहा कि यार, तुम लोग जो है 250-300 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो और तुम्हारे जो ट्रेडर्स हैं या तुम्हारे जो ये बंदे हैं, ये एकदम गलत एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। पैटर्न्स को सही तरीके से नहीं पहचान रहे हैं, गलत तरीके से उसको ट्रेड कर रहे हैं, गलत जगह पर ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट कई पैटर्न तो हेड एंड शोल्डर है ही नहीं जिनको वो हेड एंड शोल्डर मार्क करके। फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड है स्पेशली मैं आप सबके लिए इसीलिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हेड एंड शोल्डर ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसकी बहुत जो बारीकियां होती है वो हम मिस कर जाते हैं और इस कारण से हम अपनी ट्रेडिंग में, हेड एंड शोल्डर की ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर या किसी भी पैटर्न को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है फ्रेंड, जब प्राइस मूव करता है तो वो एक स्ट्रक्चर में मूव करता है। फ्रेंड, ये बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ है मैंने, आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है ना, कि आपको बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना है ये प्रेजेंटेशन, और फिर इस नंबर पे, राइट, आपके मित्रों के साथ, आपके ब्रोकर्स के साथ, आपके बहुत सारे ग्रुप्स में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आपको ये जो वीडियो है आपको शेयर कर देनी है और फिर एक स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पे कि सर मैंने आपकी ये वीडियो शेयर कर दी है। तो ये प्रेजेंटेशन हम आपको भेज देंगे और बाद में ये प्रेजेंटेशन आप अपने पास रखिएगा, आराम से लिटरेचर को पढ़िएगा। तो जल्दी से आते हैं अपने इस पे। और मैं जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने से पहले, मार्केट में कुछ भी ट्रेड करने से पहले प्राइस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस किस तरीके से मूव करती है और कौन सा पैटर्न कहां पर रेलिवेंट होता है। सबसे बड़ी भूल हम यही कर देते हैं कि हम उस पैटर्न की रेलिवेंस नहीं समझते कि किस जगह कौन सा पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, यहां पर कोई भी आप स्टॉक मार्केट को देखोगे तो प्राइस जो है इस साइकिल में चलती है। एक्यूमुलेशन होता है, अप ट्रेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाउन ट्रेंड होता है, राइट। इस साइकिल में मार्केट चलती है और ये हर एक टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे खोल के देखो तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी ये साइकिल दिखेगी। अगर आप मंथली चार्ट पे खोल के देखो तो मंथली चार्ट पे भी ये साइकिल दिखेगी। अब ये जो प्राइस पैटर्न का ये जो साइकिल है ना फ्रेंड्स, इस पे प्राइस जो है
इस तरह से लगातार नहीं बढ़ती है। जहां पर जैसे आप देख रहे हो कि प्राइस जैसे स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती है, ये जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत कुछ अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, और ऐसे ही नीचे जब आएगी तो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न बनाते हुए ये नीचे आएगी। तो ये इसमें एक ट्रेंडिंग मूव होता है, एक कंसोलिडेशन मूव होता है, एक ट्रेंडिंग मूव होता है, एक कंसोलिडेशन मूव होता है। ये बड़ा कंसोलिडेशन मूव होता है, फिर एक ट्रेंडिंग मूव होता है, फिर कंसोलिडेशन मूव होता है, फिर ट्रेंडिंग मूव होता है ना? तो अब जो प्राइस पैटर्न जब बनते हैं, तो इस कंसोलिडेशन जो फेज़ है, इस कंसोलिडेशन फेज़ में प्राइस पैटर्न बनते हैं। और इस कंसोलिडेशन फेज़ में वो प्राइस पैटर्न ट्रेंड के किस हिस्से में बन रहे हैं, उस हिस्से के हिसाब से हम इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न के नाम देते हैं या रिवर्सल पैटर्न का नाम देते हैं। कि यहाँ पर जो प्राइस पैटर्न बन रहा है, ये एक्जिस्टिंग प्राइस मूवमेंट को या तो कंटिन्यू करेगा, या कोई प्राइस पैटर्न जो बन रहा है वो एक्जिस्टिंग प्राइस मूवमेंट को रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर चल रही है, कोई ऐसा प्राइस पैटर्न बना और ये प्राइस को रिवर्स कर दिया, दिस इज रिवर्सल पैटर्न। और कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? एक्जिस्टिंग प्राइस मूवमेंट, कंसोलिडेशन। तो ये जो है ट्रेंड को सेम डायरेक्शन में लेके जाता है, इसे कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न बोला जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कौन से पैटर्न किस जगह पर रेलिवेंट होते हैं। तो हम लोगों ने सबने सुन रखा है कि हेड एंड शोल्डर जो होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जो प्राइस को रिवर्स करता है ना, रिवर्स करता है। तो रिवर्सल पैटर्न का मतलब यही होता है कि एक ट्रेंड ऑलरेडी इन प्लेस है, फिर हेड एंड शोल्डर बनेगा और फिर जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो हमें हेड एंड शोल्डर कहां ढूंढना है? हमें हेड एंड शोल्डर ट्रेंड के टॉप में ढूंढना है या ट्रेंड के बॉटम में ढूंढना है। आज हम बात करेंगे एक बुलिश रिवर्सल हेड एंड शोल्डर की, जो बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। जो बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर देता है उसे हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे बुलिश रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ट्रेंड जो है अब ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा था, फिर ये हेड एंड शोल्डर बनती है, यहां पर हेड एंड शोल्डर बनती है और फिर ये ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो आज हमें जिस पैटर्न को खोजना है, हेड एंड शोल्डर को खोजना है, वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। वो हमें ट्रेंड के ऊपर के एक्सटेंट पे, ऊपरी छोर पे उस पैटर्न को ढूंढना है। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि हमें हेड एंड शोल्डर ढूंढना है और हमें हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नहीं, हेड एंड शोल्डर इज नॉट अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। हेड एंड शोल्डर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखिए वेयर हेड एंड शोल्डर्स आर फॉर्म्ड, हेड एंड शोल्डर कहां फॉर्म होते हैं, एडवांस एट्रीब्यूट्स देखेंगे। व्हाई हेड एंड शोल्डर्स आर फॉर्म्ड ये भी देखेंगे। ट्रेडिंग हेड एंड शोल्डर, देखिए आप ट्रेडिंग हेड एंड शोल्डर दो तरह से देखेंगे। एक देखेंगे रुकी स्टाइल, जो कि आपने किताबों में पढ़ा होगा या जो कि आपने और वीडियोस में देखे होगा, जो कि नैपी में भी हैप्पी एनालिस्ट या ट्रेडर्स के वीडियो में आपने देखा होगा। एक प्रो स्टाइल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप हेड एंड शोल्डर को एक अलग तड़का लगाकर ट्रेड कर सकते हो प्रो स्टाइल में। रिस्क मैनेजमेंट हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर में। हेड एंड शोल्डर का रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर भी लोग जो है ना भूल कर जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने में इतनी क्या बोलूं मैं, इतनी आड़ू आड़ू जिसे बोलते हैं ना, अक्कड़ आड़ू, वो तरीका लग करके स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपने रिस्क को 3-4 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट भी हम हेड एंड शोल्डर में देखेंगे अलग तरीके से। ट्रेड मैनेजमेंट कि भाई टारगेट अपने कहां लेना है, और उसके बाद हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर फेलियर। कोई भी प्राइस पैटर्न होता है फ्रेंड्स, तो वो फेलियर होता है। अब इस फेलियर पे हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं सक्सेस को, हम ये भी देखेंगे। और फाइनली मैं आपको कुछ ब्रो टिप दूंगा, ब्रो टिप जो हेड एंड शोल्डर को पहचानने में और हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये वीडियो सबसे पहला है कि आपको पूरा देखना है बिना स्किप करे। अगर आप चाहते हो तो आप इसे 1.5x के स्पीड में भी देख सकते हो, लेकिन बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका फेवरेट पैटर्न है और आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो से आपकी एफिशिएंसी मैं बोलता हूं दुगनी ही हो जाएगी, दुगनी, हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने से। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें समझना है कि हेड एंड शोल्डर होता क्या है। हेड एंड शोल्डर होता क्या है? देखिए हेड एंड शोल्डर आपको चार्ट पे कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, इसे हम बोलते हैं हेड, और इसे हम बोलते हैं राइट शोल्डर, राइट, इसे हम बोलते हैं राइट शोल्डर। फ्रेंड ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में, जब प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है, फिर प्राइस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर प्राइस अपना जो है
रेंज जो अपना ट्रेंड जो है चेंज कर लेती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स? जहां पर स्मार्ट मनी अपना जो माल है, जो अपने स्टॉक है, वो हल्के-हल्के, धीरे-धीरे खाली कर रही होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो प्राइस स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, एक्यूमुलेशन, इस तरह से प्राइस पैटर्न चलता रहता है। तो ये जो फेज है वो हेड एंड शोल्डर का फेज होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आप बोलोगे सर ये तो बहुत बार फ्लैट जैसा होता है, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने वाइकॉफ की किताबें पढ़ी हैं या आपने वाइकॉफ को ठीक से समझा है, वैसे तो अभी ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं बचा है जो आपको वाइकॉफ के बारे में ठीक से बताए। अगर वाइकॉफ की आपने किताबें पढ़ी है तो वाइकॉफ ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन के बारे में बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस की है और डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये बताया है, एक-एक चीज़ समझाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन के अंदर होता क्या है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन ट्रेडेबल नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। जभी भी प्राइस कोई भी साइडवेज मूवमेंट कर रही हो, उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड कब करना चाहिए? जब प्राइस अपने साइडवेज ज़ोन से बाहर निकल जाए, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, जनरली उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसे वो अप थ्रस्ट बोलते थे, अप थ्रस्ट। तो ये अप थ्रस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रैप, आप इसे ट्रैप भी बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए हायर हाइज़ बनाती जा रही है और यहाँ पर भी प्राइस हाई हाई बनाती है और ये एक नया हाई हाई बनाती है। नया हाई हाई बनाने से क्या होता है कि लोग जो हैं, जो कि खरीद नहीं पाए यहाँ पर कुछ लास्ट बायर्स आकर यहाँ पर खरीद लेते हैं, क्योंकि प्राइस तो हायर हाई बना रही है ना? और जब ये प्राइस अपना लास्ट हाई हाई बनाती है, ये जो प्राइस जब अपना लास्ट हायर हाई बनाती है, उस समय टेलीविजन, सोशल मीडिया, आपके कॉल वाले, आपके टिप वाले, आपके रिसर्च वाले सब बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं ये जो चीज है, नाउ दिस इज गोइंग टू द मून, ये जो है रॉकेट होने वाला है, ये चांद पे पहुंच जाएगा, अभी ले लो नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट? और आप जो है यहाँ पर उसको खरीद लेते हो और यही होता है वो इनसाइडर का या वो स्मार्ट मनी का आखिरी दाव। और उसके बाद प्राइस अपना रुख बदल रहती है और हायर हाइज का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है और ये देखिए लोअर लोज बनना शुरू होती है और प्राइस अपना रुख बदल के नीचे की तरफ मुड़ जाती है और आप यहाँ पर वो कॉल वाले, रिसर्च वाले, सोशल मीडिया वाले या टीवी वाली जो सुंदर कन्या है, सूट्स एंड टाइज, लिपस्टिक्स एंड पाउडर्स, उसके उन लोगों के बातों को सुनकर यहाँ पर आप फंस गए और प्राइस नीचे चली। बहुत बार आपके साथ हुआ है, इनिशियल फेजेस में मेरे साथ भी होता था। मेरे लॉसेस इनिशियल फेजेस में मेरे नुकसान का सबसे बड़ा कारण था टीवी, कॉल, टिप्स, रिसर्च वाले। सबसे बड़ा मेरे जो इनिशियल फेजेस में जो मैं जब ट्रेड करता था सबसे बड़ा कारण था ये और दूसरा कारण था कि गलत लोगों से मैंने सीखा, गलत चीजें सीखी। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? तो अब आप समझो कि हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो इसका मतलब स्मार्ट मनी जो है वो अपना माल बेच रहा है और वो अप थ्रस्ट होता है। इसे जो हेड एंड शोल्डर का जो सर होता है उसे हम ट्रैप बोलते हैं, वो स्मार्ट मनी का आखिरी दाव होता है और जो रिटेल मनी होती है जिसे मैं फुद्दू मनी बोलता हूँ, आप और मेरे जैसे जो प्लेयर होते हैं रिटेल प्लेयर, वो जनरली यहाँ पर खरीद के मरते हैं, राइट? वो यहाँ पर खरीद कर जनरली मरते हैं। तो उसके बाद प्राइस जो है नीचे गिर जाती है। तो हेड एंड शोल्डर का साइकोलॉजी आप समझो, यही होता है पाइथन का साइकोलॉजी। क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ना, तब ये जो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी ना फ्रेंड्स, उस समय ये जो स्टॉक है बिल्कुल भी अनपॉपुलर होगा। इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा होगा यहाँ पर इस फेज में। उसके बारे में धीरे-धीरे बातें करना यहाँ पर शुरू करेंगे और आपको खरीदवाएँगे। आप खरीदोगे, उसके बाद प्राइसेज़ जो है इस तरह से नीचे जाना शुरू करेंगे। तो हेड एंड शोल्डर की साइकोलॉजी अपने को समझ में आ गई कि साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर क्यों बेचा जाता है, ये टॉप क्यों बनता है और क्यों रिटेल प्लेयर, छोटे प्लेयर जो होते हैं, रिटेल प्लेयर बोलना ठीक नहीं होगा, रिटेल प्लेयर तो मैं भी हूँ। छोटे पैसे हैं हमारे पास, छोटा कैपिटल, तो सभी रिटेल ट्रेडर है। अनइन्फॉर्म्ड प्लेयर यहाँ पर क्यों फंस जाते हैं, वो हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए पैटर्न की साइकोलॉजी जैसे मैंने आपको समझा दिया, वही ये चीज़ मैंने पूरा यहाँ पर लिटरेचर में लिख दिया है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा लिटरेचर को, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए वो वही चीज़ मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ चार्ट पे। देखिए अप ट्रेंड है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनता है। अब हायर हाई जब बने जा रहा है तो अपने क्या करते हैं ना कि जब ये लास्ट हायर हाई बनता है या यहाँ पर जो ये वाला हायर हाई बनता है, तो वी जनरली बाय ईयर और ईयर, मोस्ट प्रोबेबली हम यही खरीदते हैं और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखिए लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो बनता है और हम फंस जाते हैं।
तो यही ही साइकोलॉजी होता है। अब ट्रेंड होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डाउन ट्रेंड शुरू होता है। दिस इज द साइकोलॉजी एंड दैट्स व्हाई हेड एंड शोल्डर एक टॉपिंग पैटर्न होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न उसको बोला जाता है। और प्राइस साइकिल में हेड एंड शोल्डर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन जोन के आसपास ही अपीयर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बार ये पैटर्न के कंपोनेंट्स को समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो किस चीजों से, किन किन चीजों से बनती है। तो यहां पर देखिए, अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है इसे मैं काट के अलग से यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेड एंड शोल्डर में एक लेफ्ट शोल्डर होता है। ये जो लेफ्ट शोल्डर होता है ना फ्रेंड, ये अप ट्रेंड का ही पार्ट होता है, अप ट्रेंड का ही पार्ट होता है। ये एक हेड होता है, ये भी जो फ्रेंड्स वो अप ट्रेंड का ही पार्ट होता है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, वो अप ट्रेंड जो है वो बदल गया। अब यहां पर फ्रेंड्स एक नया हाई, हायर हाई नहीं बन रहा है। यहां पर दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि एग्जिस्टिंग मोमेंटम या एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो कमजोर हो गया। वो राइट शोल्डर पे पहला इंडिकेशन होता है, ये पहला इंडिकेशन होता है। उसके बाद प्राइस नीचे जाती है और ये एक सपोर्ट लाइन बना लेती है। अब भाई प्राइस ऐसे ऊपर गई, ये हाई बनाई, नीचे आई, इस तरह से मूव किया, तो अभी यहां पर एक सपोर्ट लाइन बन गई। ये जो है एक सपोर्ट लाइन बन गई। इस सपोर्ट लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन, हेड नेक लाइन। और ये जब टूटती है तो यहां पर एंट्री लिया जाता है और यहां पर राइट शोल्डर के ऊपर अपना एसएल लगाया जाता है। ये जो है वो पैटर्न की एनाटॉमी है। इसी तरह से पैटर्न बनता है। और टारगेट क्या होता है? टारगेट जनरली ये जो हेड का डिस्टेंस होता है, हम इसको मेजर करते हैं, ब्रेकआउट जोन पे लगाते हैं और इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो जो आता है वैल्यू वही टारगेट होता है। तो ये नॉर्मल जो हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हैं, या कहीं पर भी कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी किताब उठा लो, वहां पर हेड एंड शोल्डर इसी तरह से एक्सप्लेन की गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर है सेम चीज, हेड एंड शोल्डर। ये देखिए यहाँ पर ये अप ट्रेंड है और ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली नेकलाइन टूट रहा है एंड देन द प्राइस स्टार्ट्स टू मूव डाउन। एकदम सिंपल है। हेड एंड शोल्डर आप देखोगे बहुत ही प्रोमिनेंट होता है ये पैटर्न। आपको बहुत सारे चार्ट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इतना प्रोमिनेंट है तो इतनी आसानी से अगर हम ढूंढ सकते हैं तो फिर क्यों नहीं सब पैसा बना सकते हैं हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करके। मैं आपको बताऊंगा। और जब भी प्रेजेंटेशन के दौरान आप जब आगे जाओगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे हेड एंड शोल्डर को पहचानने में। आप हेड एंड शोल्डर को सही तरीके से ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, पैटर्न भले सही पहचान रहे थे लेकिन आपका ट्रेड करने का तरीका हेड एंड शोल्डर को गलत था। आगे बढ़ते हैं। तो हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने के दो तरीके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दो तरीके हैं। एक तरीका है आम जिंदगी, बेंटोस का ऐड देखा है ना, आम जिंदगी। और दूसरा तरीका है प्रो आरएसआई जिंदगी, है ना। मेंटोस जिंदगी मतलब प्रो आरएसआई जिंदगी, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, तो आइए आम जिंदगी और प्रो आरएसआई जिंदगी को समझते हैं। आम जिंदगी जो कि किताबों में पढ़कर और बाकी सब लिटरेचर्स में पढ़कर आपने देखा होगा कि सब बोलेंगे कि नेकलाइन के ब्रेक पे लेना है। पहला एंट्री होगा नेकलाइन के ब्रेक पे, दूसरा एंट्री होगा रीटेस्ट ऑफ द नेकलाइन। ये नेकलाइन है, इसके ब्रेक पे ये पहला एंट्री, ये एक एंट्री होती है। और दूसरा एंट्री होता है रीटेस्ट, इस नेकलाइन को जब प्राइस ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करते, तो ये है एंट्री नंबर 2। ठीक है। स्टॉप लॉस आपका राइट शोल्डर का ये हेड, ये होता है राइट शोल्डर के ऊपर, ये आपका एसएल होता है और ये आपका टारगेट होता है। नॉर्मल आम जिंदगी जैसे कि नॉर्मली सब जगह लिटरेचर में लिखी हुई होती है, सब जगह लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम आराम से बहुत ही इजीली आप जो है हेड एंड शोल्डर पहचान सकते हो। और देखिए यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर आपका 6% रिस्क है, ये पुल बैक करता है और उसके बाद प्राइस नीचे। जनरली कोई भी सपोर्ट को तोड़ेगा तो प्राइस पुल बैक करता है। तो अगर आपका ये ब्रेकआउट छूट जाता है तो आपको पुल बैक पे एक वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है एंट्री करने की। चीज देखने लायक क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। मैं अभी नॉर्मल लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप रिस्क को समझिए, रिस्क कितना है। एक ट्रेड अगर आप कर रहे हो, हेड एंड शोल्डर ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर जो रिस्क है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6% आपका रिस्क, क्योंकि आप यहाँ पर एसएल लगोगे और ये नेकलाइन टूटेगा तो आप एंट्री लोगे, तो आपका रिस्क है 6%। 6% का आप रिस्क ले रहे हो एंड देन प्राइस मूव डाउन
और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि रिस्क का 2x हम लें। मतलब कि अगर 6% आप रिस्क ले रहे हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी मूव से हम 12% तक तो कम से कम पैसे बना लें। जो अपनी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 2:1 के नीचे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो या 2:1 के नीचे कोई भी अगर आप बुक करने की कोशिश भी करते हो, सोचते भी हो, तो आप जनरली अपना टाइम मार्केट में वेस्ट कर रहे हो। इफ यू कैनॉट मेक दिस आउट ऑफ एनी ट्रेड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड किसी भी ट्रेड में अगर इससे कम है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इससे ज्यादा मिलना पॉसिबल है, लेकिन अगर जो आपको इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, उनको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो जहां पर आपका रिस्क 2:1 है, और आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है, 50%, 50% भी है, तो आप साल के लास्ट में 40% से ऊपर रिटर्न बना लेते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करते रहिए। तो यहां पर ये स्टॉप लॉस 6% का रिस्क है आपका, यहां पर ये एंट्री यहां पर हुआ एंड देन आपका टारगेट हो गया। ये आम जिंदगी। यहां पर देखिए वही हेड एंड शोल्डर दूसरा, ये हम रीटेस्ट पे एंट्री ले रहे हैं। ये यहां पर ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हुआ, यहां पर आपका रिस्क है 10%, राइट? रिस्क है 10%, आप एंट्री ले लो और उसके बाद यहां से मूव। हमें समझना यह है कि अगर 10% आपका रिस्क है, 10% इफ यू हैव अ रिस्क ऑफ 10%, देन एटलीस्ट टू मेक 2:1 आपको 20% की मूव चाहिए नीचे की तरफ, तभी आप 2:1 बना पाएंगे। ओके, अब इन दोनों दोनों एग्जाम्पल्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। देखिए बहुत जरूरी है, कोई भी पैटर्न को सिर्फ देखकर हलवा की तरह ट्रेड कर लेना इज नॉट द की। एक अच्छा बुल मार्केट चल रहा है, एक अच्छा बुल मार्केट चल रहा है, या समझिए बुल मार्केट की बात नहीं करते, एक अच्छा बेयर मार्केट की बात करते हैं। बेयर मार्केट है, एक अच्छा बेयर मार्केट चल रहा है, स्टैब्लिश हो चुका है कि बेयर मार्केट है, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। अगर आप किसी ट्रेड में 4% का रिस्क लेते हो, 4% का आपका रिस्क लेते हो, तो जैसे मैंने मिनिमम कहा कि 2:1 तो आपका गोल होना ही चाहिए। जब आप ट्रेड लो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 2:1 होना ही चाहिए। तो आपको 2:1 लाने के लिए यहां पर कितना मूवमेंट चाहिएगा? 8%। एक अच्छे बेयर मार्केट में 8% मूव या 8% फॉल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से 10% आपका रिस्क हो गया, और अब 2:1 लाने के लिए 20% फॉल चाहिए, 20% फॉल चाहिए। अब आप मेरे को बताओ कि अगर एक सपोर्ट टूटता है, 8% अचीव करना ज्यादा आसान है कि 20% अचीव करना ज्यादा आसान है? ये मेरे को बताओ, ये मेरे को बताओ। ऑफ कोर्स सर, 8% अचीव करना ज्यादा ज्यादा आसान है। तो आप अगर हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ट्रेड लेते हो, जो ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आपका रिस्क जो है वो हमेशा 8 से 10% के बीच में आएगा, क्योंकि शोल्डर का जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब बहुत बोलेंगे सर मैं यहां पर नेकलाइन पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। नेकलाइन पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे ना, तो सर ये मार्केट है ना, मुंह में फीडिंग बॉटल, दूध की बोतल लेके नहीं बैठा है, वो आपको तुरंत यहां से चेकआउट कर देगा। यहां देखिए, कोई समझदार व्यक्ति अगर मुझे बोलेगा कि सर ये पुल बैक पे मैंने सेल किया और मैं यहां पर अपना एसएल लगा दूंगा, इस कैंडल पे देखिए क्या कर दिया आपको। लुक एट दिस कैंडल, 2 सेशन के अंदर, 3 सेशन के अंदर आपको चेकआउट करके निकाल के बाहर फेंक दिया, राइट? तो मार्केट से बेटा समझदारी नहीं, मार्केट सबका पप्पा है, राइट? ये सब जानता है, इससे समझदारी नहीं, आप मार्केट से स्मार्ट नहीं, राइट? वो एक तो जिसे हम बोलते हैं ना कि एक तो कंट्रोलिंग बायस आ जाता है, राइट? मेरे पास बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं बहुत जबरदस्त बैक टेस्ट करके आया हूँ, दूर से बहुत अच्छा लगे, कंट्रोलिंग बायस आ जाता है, ऐसा लगता है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो। नहीं, ये सबका पप्पा है, राइट? तो समझदारी तो बिल्कुल भी मत दिखाइए मार्केट के साथ। तो अब हमें हेड एंड शोल्डर को ही ट्रेड करके, हेड एंड शोल्डर को ही ट्रेड करके कुछ ऐसी टेक्निक्स को इन्वेंट करना है, या कुछ ऐसी टेक्निक्स खोजना है जिससे हमारा रिस्क कम हो, जिससे हमारा रिस्क कम हो, जिससे ये 2:1 का जो हमारा रेशियो है ये हमें आराम से मिले, हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़े, प्राइस को ज्यादा मूव नहीं करना पड़े ये 2:1 के रेशियो को अचीव करने के लिए। ओके, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं
हमारा रिस्क जो है वो 3 से 5% के बीच में रहे। ये हमारा गोल रहे। तो यहां पर देखिए 2 तरीके हैं। इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहले हम करेंगे, अभी हम ये आपको प्रो आरएसआई जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटोर जिंदगी के बारे में। पहला तरीका है फ्रेंड्स कि हम सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करेंगे। हम राइट शोल्डर के पास जब पैटर्न बन रहा है उस समय राइट शोल्डर के पास हम बेचने की कोशिश करेंगे। सर ये कैसे होगा? बताएंगे बताएंगे ये कैसे होगा। दूसरा, हम पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन पे सेल करने की कोशिश करेंगे। कंसोलिडेशन पे सेल करने की, नॉट जस्ट नॉर्मल रीटेस्ट बट कंसोलिडेशन। जब पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हो नेकलाइन के बगल में, वहीं पर हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों केसेस में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फैबुलस होगा, बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। आइए देखिए, तो अब आप मेरे को बताओ कि अब आप जब बहुत सारे चार्ट्स देख रहे हो, आपने बहुत सारे चार्ट्स देख लिए, तो अब यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर, जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, अब प्राइस जब नीचे आ रहा है, अब आप देखो कि हायर हाई का सिलसिला ऑलमोस्ट यहां पर खत्म हो गया, या लोअर हाई का सिलसिला यहां पर खत्म हो गया। प्राइस अब कम से कम इक्वल लोज बना रही है। तो यहां पर एक तरह से आपको एक आइडिया, एक अंदाजा लग जाएगा कि हो सकता है कि ये जो पैटर्न है ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अभी तक आपके पास ये डेटा नहीं, अभी आपके पास यहीं तक डेटा है। तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे वेट, आप करोगे वेट इस प्राइस के पुल बैक। और जैसे ये प्राइस पुल बैक होती है और आप इस प्राइस के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं और आपको लगता है कि इस प्राइस के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वीकनेस, ये जो प्राइस मूव कर रही है ये इतने स्पीड में मूव नहीं कर रही है, ये प्राइस में कोई मोमेंटम लॉस है या कुछ भी है, आप अपनी एंट्री यहां लगा सकते हो। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं इसका पूरा आपको प्रॉपर साइंस बताऊंगा। एंड देन ये वापस नीचे जाता है और वापस देखिए वापस रीटेस्ट कर रहा है। तो यहां पर ये बहुत समय बिता रहा है, यहां पर एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो हम यहां पर रेक्टेंगल के नीचे इसको बेचेंगे। ये दोनों केसेस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा छोटा होगा। आइए, तो यहां पर देखिए अब मैंने क्या किया है, मैंने ये हेड एंड शोल्डर को, इस शोल्डर से मैंने एक लाइन खींची, लेफ्ट शोल्डर से मैंने एक लाइन खींची और उसको एक्सटेंड कर दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया? वापस प्राइस स्ट्रक्चर का जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था, आंख बंद करके, वीडियो को पॉज करके आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? इसको हम लोगों ने ट्रैप बोला था। भाई यहां पर जो मैंने बोला था कि लास्ट बायर्स आ जाते हैं, यहां पर जो हम लोगों ने आपको बोला था ना कि यहाँ लास्ट बायर्स आ जाते हैं, फाइनली ये ट्रैप होता है लास्ट बायर्स को फंसाने के लिए, और प्राइस जो है वापस नीचे अपना डायरेक्शन जो है, नया डायरेक्शन अपना नया नीचे बना लेती है, नया हाइज नहीं बना सकती, लोस बनाती है, एंड प्राइजेस वो है नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो अब जब मुझे पता है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, अच्छा ये पता कैसे चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है? आगे जब हम इस एपिसोड को आगे देखेंगे तो हम आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बहुत बहुत इंटरनल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इंटरनल्स, हेड एंड शोल्डर के अंदर घुस जाएंगे, उसकी रूह में घुस जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए ये ट्रैप है, और अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि ट्रैप होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब हम ये लेफ्ट शोल्डर से एक लाइन खींचेंगे राइट शोल्डर तक। अब ये प्राइस जब यहां पर टप्पा खा के ऊपर जाएगी राइट शोल्डर पे, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन हो गई हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसे लेफ्ट शोल्डर पे एंकर किया। यहां पर कोई भी वीकनेस या कोई भी प्राइस पैटर्न या कैंडल स्टिक या कुछ भी आपको दिखे, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो, कुछ भी दिखे आपको, वीकनेस दिखे, तो आप जो है यहां पर अपना सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये जो लेफ्ट शोल्डर है या राइट शोल्डर है, इसके थोड़ा सा ऊपर, आधा % ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप क्या कर रहे हो? यू आर सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ। ये जब प्राइस टूट कर ऊपर की तरफ जा रही है, यू आर सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ। साथ ही साथ आपको पता चल रहा है
साथ ही साथ आपको ये अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर राइट शोल्डर भी बन रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट नीचे की तरफ या ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पैटर्न जो है 75% जो है पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। 75% जो है वो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट शोल्डर बन गया है, हेड बन चुका है, और अब ये राइट शोल्डर बनाने की कगार पे है। राइट शोल्डर का ऑलमोस्ट आधा पार्ट बना चुका है, तो ये मेरे ख्याल से 5% और पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये जो पैटर्न है ये 80% कंप्लीट हो गया है, बस 20% का मूव बाकी है, और वो यहाँ पर आपने एंटीसिपेशन किया। एंटीसिपेशन में आपने कितना रिस्क लिया? हार्डली यहाँ पर रिस्क आपका 2 से 3% का होगा। मैक्सिमम रिस्क जो होगा वो 2 से 3% से का, उससे ज्यादा रिस्क आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या रिस्क, लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेट, सेम चार्ट है, सेम चार्ट है। तो अगर आप इसे ट्रेडिशनल वे में ट्रेड करते तो ये होता आपका रिस्क, ये होता आपका रिस्क, और ये होता आपका रिवॉर्ड, राइट। और आप अगर इसे यही राइट शोल्डर के ऊपर ट्रेड करते तो ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवॉर्ड। यहां पर हम लोगों को कंफर्मेशन क्या मिला? हम लोगों को कंफर्मेशन ये मिला, हम लोगों को एक कंफर्मेशन यही मिला, या हम लोगों को किस एंटीसिपेशन में हम लोगों ने यहां पर ट्रेड लिया कि दिस पैटर्न इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नंबर 1 एंड इट हैज कंप्लीटेड 80%, 80% कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 20% का मूवमेंट बाकी है, एंड देन यू हैव पुट द लेग ऑन द पेडल एंड यू हैव एक्सेलरेटेड योर ट्रेड। ये है एक अंदाज ट्रेड करने का, हेड एंड शोल्डर एडवांस तरीका है, राइट। यहां पर हम प्रो आरएसआई में इस तरह से हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हैं, एडवांस तरीका है। जहां पर 80% सर 80% तो पैटर्न कंप्लीटेड है ही, डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस पैटर्न, हम लोग अपना जो दिमाग चला रहे हैं, जो हम लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, वो प्राइस पैटर्न से रिलेट कर रहे हैं, प्राइस साइकिल से रिलेट कर रहे हैं, और हम लोगों को पता है कि मैच्योरेशन साइकिल में है, और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस पैटर्न 80% कंप्लीट हो चुका है, देन वी कैन टेक सम एक्स्ट्रा रिस्क। इसके अलावा भी सर सिर्फ ये देखने से नहीं होगा, और भी चीजें देखनी पड़ती है। आपको मोमेंटम एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करनी पड़ती है, सेंटीमेंट एनालिसिस करनी पड़ती है, और जब सब चीज एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, देन आपका यहां कन्विक्शन बनता है। अब ये सब क्या है सर? अब मैं आपको ये भी बता देता हूं सर, देखिए मैं जनरली जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो पहला होता है आपका प्राइस एनालिसिस, जो अभी हम हेड एंड शोल्डर में कर रहे थे, वो दैट इज कॉल्ड प्राइस एनालिसिस। दूसरा होता है मोमेंटम एनालिसिस, जो हम आरएसआई से करते हैं, राइट, आरएसआई से करते हैं। तीसरा होता है ब्रेथ एनालिसिस। ब्रेथ एनालिसिस मतलब कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। इसको करने के भी 3, 4, 5 तरीके हैं, जिससे ऑलमोस्ट हम लोगों को ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि मार्केट का ब्रेथ क्या है, मार्केट यहाँ से चलेगा कि बढ़ेगा। हमारा एक मार्केट टाइमिंग मॉडल भी है, MTM जिसे हम बोलते हैं, वो मार्केट टाइमिंग मॉडल हम लोगों को भी ब्रेथ एनालिसिस में बहुत ज्यादा मदद करता है। और चौथा जिसे हम बोलते हैं वो होता है सेंटीमेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो ये 4 चीजों का मसाला जो बनाकर हम एक सक्सेसफुल ट्रेड करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेड होता है, राइट। ये प्राइस एनालिसिस में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वगैरह सब आ जाता है, प्राइस पैटर्न आ जाता है, बाकी 3 चीजें 4 चीजें मिलाकर एक सक्सेसफुल ट्रेड आते हैं। तो फिर आपकी जो सक्सेस रेशियो होती है सर वो 70% के आसपास हो जाती है, 70%, 60% से 70% के आसपास हो जाती है, और ये बहुत सही सक्सेस रेशियो है अगर आप इस सक्सेसफुल रेशियो को मेंटेन कर पाते हो। तो मैं जैसे मैंने कहा कि 50% भी मेंटेन कर पाते हो तो बहुत सही है। अब नेक्स्ट तरीका, जैसे मैंने आपको बोला था कि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन, यहां पर देखिए नेकलाइन ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन, तो ये नेकलाइन है, और यहां पर देखिए नेकलाइन जब ब्रेक हो गई, ब्रेक होकर यहां पर देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अच्छा, इस कंसोलिडेशन का फायदा ये है कि अब यहां पर प्राइस ने नया बेस बना लिया है। अब सर ये बेस क्या होता है? भाई प्राइस एक्शन का टेक्निक है ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये सबको बेस बोला जाए, राइट। तो यहां पर देखिए ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना, और ये ड्रॉप। तो अब ये जो बेस बना है इसके हाई के ऊपर आपका एसएल लगेगा, और जैसे ही ये बेस टूटता है आप अपना एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका रिस्क कितना हुआ ये, और आपका रिवॉर्ड कितना हुआ
होप यू अंडरस्टैंड। देखिए किस तरह से हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर को फाइन ट्यून कर दिया, फाइन ट्यून कर दिया, राइट। देख निकाल लो कोई भी किताब, बता दो किस किताब में ये है। सर किताबें बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारी वीडियोस है मार्केट में। क्यों उनको देखकर लोग सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाते? क्यों उनको पढ़ के लोग सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाते? अगर इतना ही इफेक्टिव एफिशिएंट है किताब पढ़ के और यूट्यूब की वीडियोस को देखकर ट्रेड कर पाना, तो क्यों सब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर्स नहीं बन पाए? बहुत इसका आंसर जो है सर बहुत गहराई वाला आंसर है, जरा सोचिएगा इसके बारे में। ओके, अब एक दूसरा कंसेप्ट करते हैं जो कि है बिल्डिंग ऑन फेलियर। ये भी एक प्रो कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग ऑन फेलियर। फ्रेंड देखिए ये जो आज का हेड एंड शोल्डर का जो टॉपिक है ना, ये जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक आई ओपनर दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपना पैसा देते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, जो उन लोगों से कॉल टिप्स रिसर्च लेते हैं, ऐसे लोगों से लेते हैं और उन्होंने ऐसे लोगों को हायर करके रखा है जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता काम का, किसी पैटर्न का बेसिक ही नहीं पता। तो बहुत डर लग गया, मैं तो डर गया जब मैंने देखा कि जब वो 250-300 करोड़ रुपया मेंटेन कर रहा और ऐसे लोगों को उसने रख के रखा है जो कि आपके पैसे हैंडल कर रहे हैं और उनको ये बेसिक नहीं पता। मतलब क्या कन्विक्शन से वो लोगों का पैसा ले रहे हैं, क्या कन्विक्शन से ट्रेड कर रहे हैं, वो जस्ट ब्लू अप माय माइंड। तो यहां पर देखिए ये हेड एंड शोल्डर, अब जैसे मैंने कहा कि जनरली हम राइट शोल्डर के ऊपर अपना एसएल रखते हैं और जब प्राइस राइट शोल्डर को ब्रेक करती है तो हम ये बोलते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर फेल हो गया, फेल्ड पैटर्न हो गया। और हम क्या करते हैं, राइट शोल्डर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस लगा मुंह फुला के ऐसे बैठ जाते हैं, मूड बहुत खराब है यार, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस, हेड एंड शोल्डर फेल हो गया यार। भाई मार्केट ने आपको हिला तो दिया लेकिन ये फेल हुआ तो इसका भी आप फायदा उठाओ ना। लेट्स बिल्ड ऑन फेलियर। क्या फेलियर क्या है? सक्सेस के पहले का चैप्टर, राइट? तो लेट्स बिल्ड ऑन फेलियर। अब ये हेड एंड शोल्डर के फेलियर को भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फेल किया तो चुपचाप बैठ गए। भाई मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया अचानक में, या मार्केट कुछ और करना चाह रही है, या कुछ न्यूज आ गई, या ऐसा कुछ हो गया स्टॉक में जो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, अब जो स्मार्ट मनी उसने सोचा कि नहीं अभी ये और भी जा सकता है ऊपर, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो आप भी अपना डिसीजन चेंज कर लो। अरे भाई बहुत नॉर्मल सी बात है। अरे इफ यू आर फॉलोइंग द स्मार्ट मनी देन फॉलो देम प्रॉपर्ली। इन्होंने डिसीजन चेंज किया, आप भी अपना डिसीजन चेंज कर लो। ये जब ये यहां पर राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस को लेके जा रहे हैं, राइट शोल्डर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप भी ट्रेड करो। क्या बैठ के वहां पर बैठ के रो रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस खा लिया हेड एंड शोल्डर ने? आइए दिखाते हैं। लुक एट दिस, आईसीआईसीआई बैंक का लेटेस्ट एग्जांपल है, बहुत पुराना नहीं है। हेड एंड शोल्डर बना रहा था, हम लोग भी बहुत खुश हो गए थे कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। राइट शोल्डर के ऊपर क्लोजर दे दिया प्राइस ने, राइट शोल्डर के ऊपर क्लोजर दे दिया, प्राइस जो है राइट शोल्डर के ऊपर बंद हो गई, राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस बंद हो गई। आपका स्टॉप लॉस खा लिया इसने, आप बैठ गए मुंह फुलाकर। भाई अगर ये राइट शोल्डर के ऊपर क्लोज दे रहा है तो यहां पर एक स्ट्रेटेजी आप ये अपना सकते हो कि जैसे ही आपको राइट शोल्डर के ऊपर क्लोज मिलता है, ये राइट शोल्डर के ऊपर जो बार क्लोज होती है, जो कैंडल क्लोज होती है, वो आपका सिग्नल बार हो गया। भाई इसको सिग्नल बार या सिग्नल कैंडल बोल दो। अब प्राइस जैसे ये सिग्नल बार के ऊपर जाती है, यू आप एक बाय ऑर्डर पंच करो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये राइट शोल्डर के जस्ट ½ % नीचे रख दो। जैसे ही इस सिग्नल बार के ऊपर प्राइस क्लोज होती है, आप अपना ऑर्डर पंच करो और ये राइट शोल्डर के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो। ये देखिए यहां पर जैसे ही एंट्री ऑफ द सिग्नल बार, ये आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा। इसका एक और टारगेट निकालने का तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के नीचे आप थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो। और उसके बाद देखो क्या हुआ,
भाई ये वाला कैंडल था वो, ये वाला कैंडल था सिग्नल बार, इसके ऊपर क्लोज होती है एंड देन प्राइस मूव्स इनटू योर डायरेक्शन, प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रही, और जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होती है प्राइस आपके डायरेक्शन में जाना शुरू कर दी एंड इट मीट्स दिस टारगेट, ये टारगेट मीट हो गया। बिल्डिंग ऑन फेलियर, फेल हो गया ना, क्या दिक्कत है, बिल्ड ऑन द फेलियर। देखिए यही चीज है ना, एक फाइन लाइन होती है, इसे एक फाइन लाइन बोला जाता है, पतली सी लकीर होती है, तो बहुत मोटी लकीर होती है, पतली सी लकीर होती है, यहां आपके लॉसेस के और आपके प्रॉफिट्स के बीच में पतली सी लकीर होती है, और इस लकीर के इस पार और उस पार होने में थोड़ा सा सोच का अंतर है, तो थोड़ा सा एकदम हल्का सा सोच का अंतर है। हमारे पास रोज कम से कम 100 कॉल आते हैं और लोग बोलते हैं सर हमारा 1.5 लाख का नुकसान हुआ, हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ, हमारा 5 लाख का नुकसान हुआ, हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ, सर आपकी कोर्स की फी कितनी है? और हम अगर उनको बता देते हैं कि सर हमारे कोर्स की फी XYZ अमाउंट है, पर सर इतना महंगा, अरे भाई तुम उससे ज्यादा महंगा तो मार्केट को फीड करके आ रहे हो। इससे पहले तुमने दसों लाख रुपए खर्चे कर दिए गलत लोगों से सीखने के लिए, गलत सिग्नल वाला सॉफ्टवेयर आपने ले लिया। अब कोई बंदा अगर आपके साथ मेहनत करने को रेडी है, आपको कोई जेन्युइन चीज सिखा रहा है, तो आपको लगता है कि ही इज एक्सपेंसिव। भाई मुझे तो ये चीज आज तक समझ में नहीं आई। सिमिलरली देखिए दूसरा एग्जांपल, हेड एंड शोल्डर बन रहा था, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस क्लोजर देती है एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इसका टारगेट निकालने का फ्रेंड्स दो तरीका होता है। देखिए मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीका होता है आप हेड के बराबर, जो हेड होता है, ये हेड होता है, ये आपका टारगेट 1 होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है ये हेड का डिस्टेंस लो। अब नीचे का टारगेट निकालने के लिए क्या करते थे, आप इसे नेकलाइन से नीचे खींच देते थे। ऊपर का टारगेट निकालने के लिए क्या करना है, आपको ये जो हेड का डिस्टेंस है ये राइट शोल्डर के ऊपर लगा देना है। ये जो हेड का डिस्टेंस है वो राइट शोल्डर के ऊपर लगा देना है, और ये आपका टारगेट 2। तो अगर ये फेल भी नहीं हो रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, अगर ये फेल भी नहीं हो रहा है, अगर ये नीचे ट्रिगर भी नहीं हो रहा है, तो ये बना रहा था हेड एंड शोल्डर, तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हेड एंड शोल्डर फेल हो गया, ये तो नीचे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ये फेल हो गया, ये ऊपर की तरफ चला। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था M&M में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अब जाकर आप चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने महिंद्रा महिंद्रा में लॉन्ग क्यों लिया। दिस वाज द रीजन, यही रीजन, यही रीजन था ट्रेड लेने का। तो बिल्ड ऑन द फीलिंग, एकदम बस थोड़ा सा नजर, जैसे मैंने कहा ना कि मैं हमेशा बोलता हूं कि नजर को मत बदलो, नजरिया को बदल लो। एंड वंस यू चेंज द वे यू लुक एट द चार्ट, आप चीजों को देखना अलग तरह से शुरू कर देते हो, आप समझने लग जाते हो कि पीछे क्या चल रहा है चार्ट के। उसी दिन आपका पूरा प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। टाइम लगेगा, इसमें जरूर टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन पूरा प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। अभी आगे देखिए फ्रेंड, हेड एंड शोल्डर अभी आगे बहुत बहुत बड़ा है, अभी हम और बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ प्रॉफिट्स के, जो हमारे ट्रेडर्स ने बनाए हैं। ट्रेडर्स मतलब कि जो हमसे जो हमारे साथ मास्टर ट्रेडर में है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में है, उन लोगों ने ये प्रॉफिट्स बनाए हैं और वो हमारे साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और हमारे जो मास्टर ट्रेडर हैं उनको भी अच्छा लगता है कि सर आप सबको बताते हैं। भाई क्यों नहीं बताएं, ये गर्व की बात है, एक मतलब कि अच्छा बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि आप जब मेहनत कर रहे हो लोगों के साथ, और लोग भी एंटीसिपेशन में मेहनत कर रहे हैं, साथ में एंटीसिपेट कर रहे हैं, एंड दे गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के रिजल्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए मास्टर ट्रेडर क्या है, और मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू भी देता हूँ मास्टर ट्रेडर।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की डिलीवरी होगी। और यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग सेक्शन में बता हुआ है। और जब आप मास्टर ट्रेडर में एनरोल करते हो तो आपके साथ बहुत कुछ हम लोग डिलीवर करते हैं, आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, इंडाइसिस के बारे में, स्टॉक एनालिसिस के बारे में, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट्स। आपके साथ मीटिंग होती है, हर एक फोर्टनाइटली एक मीटिंग होती है जहाँ पर 1 to 1 हम लोग सारे जितने मेंटीज है सब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मार्केट डिस्कशन होती है, आपकी डाउट, आपकी क्वेरीज जो है वो हम लोग एड्रेस करते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज है फ्रेंड्स, रिसोर्सेज में जितने भी हमारे पोजीशन साइज कैलकुलेटर, हमारा पाइन स्क्रिप्ट, हमारा मार्केट टाइम मॉडल, जितने भी स्क्रीनर्स हम लोग शेयर स्टॉक के स्क्रीनर्स हैं वो सब यहाँ पर रिसोर्सेज में आपको मिलेंगे। हमारी वॉच लिस्ट जो है वो रिसोर्सेज में आपके साथ शेयर की जाती है। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम आप देखो हिंदी और इंग्लिश में आपके पास आपको डिलीवर होता है। और यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में सारे हमारे मॉड्यूल हैं, जितने भी मॉड्यूल हैं हमारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी है फ्रेंड्स। यहाँ पर कम्युनिटी में हमारे सारे मास्टर ट्रेडर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब एडेड हैं, तो एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होती है। और मैं भी इस कम्युनिटी में हूँ, तो कभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लगता है या आपकी एनालिसिस में कोई भूल लगता है तो मैं इस कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। तो बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारी यहाँ पर बातें होती हैं, बहुत सारा एक दूसरे के साथ शेयरिंग होता है। और ये प्रोग्राम फ्रेंड्स हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। यहाँ देखिए ये एक स्नैपशॉट है, यहाँ पर स्नैपशॉट में आपको एक ही बार में मार्केट का व्यू पता चल जाता है। यहाँ पर हम, और ये देखिए हमारे जितने भी स्टॉक इन फोकस रहते हैं जो आपको देखने होते हैं स्टॉक्स कि आज स्टॉक्स कौन से फोकस में हैं, डे वाइज, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग है फ्रेंड्स। और लर्न करना आपके हाथ में है, सिखाना मेरे हाथ में है। तो ये मत सोचिएगा कि आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक मैजिक कैप्सूल मिल जाएगी जिसको आप लेकर बहुत सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे, लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेहनत आपको करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करिएगा, ये आपके काम का प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट वर्क हार्ड प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। फिर आपको क्या है कि अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो ये एक्सपेक्टेशन थे कि मैं आपको कॉल दे दूंगा, मैं आपको टिप दे दूंगा, या मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लेना है, कौन सा आपको बेचना है, तो आप अपने पैसे पूरा बर्बाद करोगे, राइट। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं जो हूँ आपको सब कुछ बता दूंगा। तो अगर आप मेहनत करने को इच्छुक है, अगर आप रियली सीखना चाहते हैं, सीरियसली ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट के थ्रू। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। तो अगर आप कोई शॉर्ट प्रोग्राम में इच्छुक हो तो आप शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो। जैसे यहाँ प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, ऑप्शन का प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने रिलीज़ किया। काफ़ी फेमस प्रोग्राम हो रहा है ये, जो हम लोगों ने रिलीज किया, बहुत लोग इसको ले रहे हैं, बहुत अच्छा लोग सराहा रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ ही साथ RSI का प्रोग्राम है। तो आप शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो। और शॉर्ट प्रोग्राम लेकर अगर आप 1 महीने के अंदर डिसाइड करते हो अपग्रेड करने का, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है शॉर्ट प्रोग्राम में, हम आपके मास्टर ट्रेडर में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करना चाहते हो, अगर लर्न करना चाहते हो, सच्ची में लर्न करके पैसा कमाना चाहते हो, देन यू आर वेलकम। एक और मस्त, बहुत ही मस्त सेटअप है, अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड राइट शोल्डर। कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे, पूरे गूगल पे, पूरी किताबों में कहीं पर भी खोल के दिखा दो ये कंसेप्ट, अगर आपको दिख जाए तो दूसरे दिन अपनी यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर आपको किसी ने ये चीज की चर्चा करते हुए अगर आपने किसी को देख लिया है या किसी ने बताया है तो अंडर डेवलप्ड या नो अनडेवलप्ड, मतलब ये राइट शोल्डर डेवलप ही नहीं हुआ, या अंडर डेवलप्ड राइट शोल्डर, जब ऐसा पैटर्न आपको मिलता है तो जो मूव आती है, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, टॉप से मूव कम से कम 50% का करेक्शन होता है, कम से कम 50% का करेक्शन होता है। अब ये देखिए, ये दोनों को मैं आपको ठीक से समझाता हूं क्या है। ये लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है, और यहां पर देखिए राइट शोल्डर बना ही नहीं। मतलब कि ऐसी सेलिंग आ गई, ऐसा कोई न्यूज आ गया, ऐसा कोई घटना घट गई, ऐसा अचानक में कुछ हो गया कि राइट शोल्डर ही नहीं बना, ये सीधा क्रैक कर गया नीचे की तरफ, या ये ऐसे मूव कर रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर गया और ये नीचे क्रैक, ये अंडर डेवलप, मतलब कि इतना वीक है कि ये पुल बैक भी नहीं कर पा रहा है। और ये जो मूव है ये टॉप से, ये कम से कम भी फ्रेंड्स 50% का मूव होता है, 50% मूव। चलिए देखते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
कि इस चीज के ऐसा पैटर्न डेवलप होने के लिए मूव अच्छा होना चाहिए। जो प्रीसीडिंग मूव है दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये हिंडाल्को स्ट्रांग मूव, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, हेड बन रहा है, दिस इज अंडर डेवलप्ड राइट शोल्डर। और ये देखिए अपने हाई से 50% फॉल, 50% का करेक्शन करता है। सर हम इसको तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अरे भैया पूरा 50% क्यों पकड़ना है ना? ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप। एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी, तीन अपॉर्चुनिटी, चार अपॉर्चुनिटी। ट्रेंड ने आपको चार अपॉर्चुनिटी दी है इसको ट्रेड करने की। टॉप में नहीं 50% फॉल नहीं पकड़ पाया, 30% पकड़ लो, 30 नहीं पकड़ पाया 20% पकड़ लो, राइट? तो लेकिन समझना क्या है कि अगर ये पैटर्न बना है तो प्राइस बहुत जोर नीचे जाएगा। थिंग इज दिस, इसको समझने का मतलब ये है, ये पैटर्न बनने का मतलब है कि प्राइस अगर ये पैटर्न बना है तो प्राइस बहुत जोर से नीचे जाएगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस विल मूव डाउन वेरी स्ट्रांग। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, खत्म करें यहीं पर, खत्म कर दे? नहीं यार, दुखी हो रहे हो, चलिए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज हाउ, ये देखिए, इसे मैं पुष्पा, इसे मैं पुष्पा कहता हूं, इसे मैं पुष्पा पैटर्न कहता हूं, पुष्पा पैटर्न। झुकेगा नहीं साला। ये बैठे ना अल्लू अर्जुन दी पुष्पा की तरह। ये दिस इज अंडर डेवलप्ड राइट शोल्डर या अनडेवलप्ड राइट शोल्डर। यहां पर देखिए क्या हुआ, एंड देन इट गोज डाउन। तो कभी भी आपको लगे कि चार्ट पे पुष्पा आ गया है तो बिंदास समझ लीजिएगा कि यहां से करेक्शन होने वाली है, कम से कम 50% टॉप से प्राइस करेक्ट करेगा। अरे ये सब आंकड़े हमारे पास इसीलिए हैं क्योंकि ये एक-एक पैटर्न को हम लोगों ने टेस्ट किया। देयर इज समथिंग दैट वी कॉल्ड, हमारे पास जो हमारे साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग एक चीज़ कहते हैं जिसे बोलते हैं डीप डाइव। तो कोई भी पैटर्न जब हम देखते हैं, तो उन उस पैटर्न को हम लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम पे, बहुत सारे चार्ट्स पे, अक्रॉस बहुत सारे सालों पे हम लोग उस पैटर्न को खोज शुरू करते हैं, उन पैटर्न की खोज शुरू करते हैं और मैथमेटिकली उस पैटर्न को डिफाइन करते हैं कि उस पैटर्न के पहले क्या हुआ, कितना मूव हुआ, वो पैटर्न कितने समय के लिए बन रहा है, वो पैटर्न जब बन रहा है तो कितना परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, जब उस पैटर्न से ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस एवरेज में कितना नीचे जाती है, वो पैटर्न टूटने में कितना टाइम लगता है, वो पैटर्न अगर फेल हो जाए तो कितना टाइम लगता है। इसे कहते हैं डीप डाइव। और जो हम अपने प्रोग्राम में जो सेटअप्स बताते हैं वो डीप डाइव वाले सेटअप्स होते हैं, एकदम माज के, रगड़ के, चमचमा के पैटर्न्स हम क्रिएट करते हैं। इसलिए कोई किताबों में नहीं मिलते सर, दिस इज द रीजन। दिस इज, यहां पर देखिए बजाज ऑटो सेम थिंग, राइट शोल्डर बनता है, लेफ्ट शोल्डर इज ऑलमोस्ट अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अदानी के स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए क्योंकि बहुत आप लोग बोलते हैं कि भाई इतना गिर गया इसीलिए अदानी का स्टॉक दिखा रहा है। अब आप जाके अदानी के स्टॉक्स को देखना शुरू करो, आपको अंडर डेवलप्ड राइट शोल्डर, अनडेवलप्ड राइट शोल्डर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हिंट दिया आप, ओके। अब ये देखिए ब्रो टिप्स टू ट्रेड विद हेड एंड शोल्डर, बहुत बहुत जरूरी है और इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ये सुनकर आपको मजा आ जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो पहला ब्रो टिप है कि जब भी आप कोई भी हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर रहे हो, उसके साथ कोई इंडिकेटर लगा लो। जैसे मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया, तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर बना रहा था और साथ ही साथ यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हम लोगों को मिल रहा है। कर लीजिए कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी टूल आपके ट्रेडिंग को एफिशिएंट बनाती है
उस टूल को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राइट शोल्डर वाला फंडा था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, आई वाज़ गेटिंग अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। दिस वाज़ इनफ टू टेल मी दैट द प्राइस इज गेटिंग वीकर हियर एंड एक आराम से शॉर्ट ट्रेड आप इस पे पेल सकते थे, राइट? तो मूविंग एवरेज लगाइए। देखिए सर, बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि इंडिकेटर जो होती हैं लैगिंग होते हैं। बहुत लोग, मैं लोगों से मिलता हूँ जब कई सारे ट्रेडर से मिलता हूँ, ब्रोकरेज हाउस में जाता हूँ, जब मिलता हूँ, तो बोलते हैं इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, इंडिकेटर्स लैगिंग। अरे टेक्निकल एनालिसिस ही लैगिंग स्टडी है भाई, जो प्राइस एक्शन बनने के बाद तो तुम रीड कर रहे हो उसको, तो क्या वो लैगिंग नहीं है? कौन सी लीडिंग चीज को यूज कर रहे हो तुम? देखिए इस ईगो में मत रहिए कभी कि इंडिकेटर लैगिंग है, इंडिकेटर मैं यूज नहीं करूंगा, आरएसआई यूज नहीं करूंगा, स्टोचैस्टिक यूज नहीं करूंगा, मूविंग एवरेज यूज नहीं करूंगा। डोंट नेवर फॉल इन दैट टाइप ऑफ ईगो। इस ईगो में मत रहिए। कोई भी चीज अगर आपकी ट्रेडिंग को 0.5% भी सुधार देती है, उसको अपनाने से मत कतराइए। वो सब ईगो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज, तो देन लेट इट गो। उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। कुछ दूसरी चीज खोजते रहिए जो आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करे। तो मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर को यहाँ पर देखिए, जब ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रही थी, मूविंग एवरेज वाज वेरी गुड, और जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिला, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ, यू कैन यूज मूविंग एवरेज। तो यू कैन यूज, ऑलवेज यूज मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए, द ब्रो टिप, द बेस्ट हेड एंड शोल्डर रिवर्सल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर एक्सटेंडेड मूव्स। तो भाई अगर आपको ऐसा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है जो बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे मूव के बाद बन रहा है, राइट, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे बन रहा है। हेड एंड शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे बन रहा है। तो यहां से 200% का मूव बन चुका था, रिवर्सल से पहले 200% का मूव आ गया था, उसके बाद यहां पर ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था। तो अगर आप कोई ऐसा स्टॉक या आप कोई ऐसा सिक्योरिटी देख रहे हो जहां पर 200% एक बहुत एक्सटेंडेड मूव आ चुका है, जैसे अदानी के स्टॉक्स में कुछ कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मेटल्स के स्टॉक्स में बहुत एक्सटेंडेड मूव आ गया था, मेटल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसके बाद आप ऐसा टॉपिंग पैटर्न देख रहे हो। मैक्सिमम मेटल्स के स्टॉक में आप देखोगे, हिंडाल्को बोलो, वेदांता बोलो, या आप कोई भी मेटल के स्टॉक्स उठा के देख लो, जो रिवर्सल हुआ है बहुत बड़े मूव के बाद, दे मेड एन हेड एंड शोल्डर एंड देन रिवर्स। तो एक एक्सटेंडेड मूव होना जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा वो मूव की। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज बहुत एक्सटेंडेड मूव, 250% का मूव, और उसके बाद ये टॉपिंग बनता है। भाई 10% के मूव के बाद हेड एंड शोल्डर खोजने लग जाते हैं, ये बेवकूफी है, माथा मत लगाइएगा। अच्छा मूव हो, अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए, राइट, तो याद रखिएगा। भाई मेरे पिताजी बोलते हैं ना कि दिन में एक बार ही खाओ, लेकिन अच्छा खाना खाओ। 10 बार जो है ना घटिया घटिया चीज मत खाओ। तो एक बार ही खाओ, अच्छा खाना खाओ। तो एक बार, एक महीने में भले एक बार ट्रेड करो, लेकिन ऐसा ट्रेड करो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो आई विल ओनली ट्रेड व्हेन ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर इन माय फेवर। जो हमारे चेकलिस्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग की चेकलिस्ट होती है पूरी, तो वो चेकलिस्ट में हम जब स्टॉक एनालिसिस करते हैं ना, तो चेक लगाते जाते हैं कि ये चेक, ये चेक, ये चेक, ये चेक, ये चेक, और फिर हम स्टॉक को ग्रेडिंग करते हैं कि ये अच्छा ग्रेड का स्टॉक। तो सारे जो चेकलिस्ट हैं वो चल गए। तो जहां पर ग्रेडिंग कमजोर होती है, वो स्टॉक को देखना ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एंगल ऑफ द नेकलाइन। नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, तो ये एक गलती मैंने देखी थी वो अपने ब्रोकर फ्रेंड के पास, जो ब्रोकर फ्रेंड नहीं, जो सॉरी, तो ब्रोकर तो मैंने बहुत छोटा शब्द बोल दिया उसके लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर फ्रेंड के पास। बहुत बड़ी गलती उसका, उसके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स थे वो कर रहे थे। एंगल ऑफ द नेकलाइन, नेकलाइन जैसे मैंने क्या बोला आपको, हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन होता है, ये नेकलाइन होता है ना, इसका एंगल, एंगल मतलब कितना टिल्ट है, इसका एंगल। बेस्ट हेड एंड शोल्डर वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, दीज आर द बेस्ट वन। ऑथेंटिक स्ट्रिक्टली अगर हम डिफाइन करें हेड एंड शोल्डर को, इन स्ट्रिक्ट सेंस दीज आर द बेस्ट हेड एंड शोल्डर। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अगर थोड़ा सा टिल्टेड हो,
अगर थोड़ा-सा नेकलाइन टिल्टेड हो, मतलब 45 डिग्री से कम, है ना? तो जैसे कि 45 डिग्री जनरली कितना होता है, अगर उससे थोड़ा-सा टिल्टेड हो, कि थोड़ा-सा टिल्टेड हो, तब भी हम अलाउ कर देते हैं। असेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसे बोलते हैं, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, देन आल्सो इज़ अलाउड। लेकिन मैं जनरली प्रेफर करूँगा हॉरिजॉन्टल नेकलाइन। ये ये देखिए ये, राइट? ये भी अलाउड है। नॉट अ बैड आई मस्ट से इट इज़ नॉट अ बैड सेटअप। दिस इज़ आल्सो अलाउड। 45 डिग्री के थोड़ा-सा कम होने से भी चलेगा, राइट? बहुत स्टीप नहीं होनी चाहिए, थोड़ा-सा नॉर्मल। ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, देन यू कैन टेक योर ट्रेड। दिस इज़ आल्सो अलाउड। दैट इज़ रैंक 1 एंड दिस इज़ रैंक 2। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, राइट? मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाली डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हेड एंड शोल्डर बताकर ट्रेड करना। भाई ये तो अगर ऐसा ट्रेड कर रहे हो आप, इस पे ट्रेड ले रहे हो और खासकर इस पे अगर अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे ट्रेड ले रहे हो, तो उससे बढ़िया अपने क्लाइंट्स को शमशान घाट डाला। क्योंकि ये बेवकूफी अगर आप कर देते हो, तो आप तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हो, और खासकर अकाउंट हैंडलिंग के तो लायक ही नहीं। ये देखिए यहां पर, और ये जो एग्जांपल है, ये मैं उन्हीं से उठा के लेके आया हूं। ये यहां पर इन्होंने सेल कर दिया था, क्योंकि ये यहां पर नेकलाइन ब्रेक हो गई। मैंने उनको बोला यहां पर क्यों सेल किया, तो उन्होंने बोला सर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तो मेरे को बहुत देर पहले तो लगा फिगर आउट करने में कि हेड एंड शोल्डर है कहां। भाई मैंने तो उनको बोला कि मुझे तो हेड एंड शोल्डर जो दिख रहा है, वो तो ये वाला हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। भाई मैं तो हेड एंड शोल्डर फिगर आउट, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये वाला देखिए सर, ये वाला हेड एंड शोल्डर है, हमने तो ये हेड एंड शोल्डर देखा ही नहीं, ये हेड एंड शोल्डर, हमने ये वाला हेड एंड शोल्डर। यार मैं पूरी तरह से ऑफ हो गया। मैंने बोला यार ये हेड एंड शोल्डर, मतलब हाउ कैन यू मार्क दिस इज हेड एंड शोल्डर। और चलो ले भी लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने तो नहीं यहाँ पर एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस था, मार्केट आई, हम लोगों को स्टॉप लॉस करके फिर जो है डायरेक्शन में गई, हम लोग ट्रैप हो गए। अब भैया तुम ट्रैप हो गए, मार्केट तुम्हें ट्रैप करती है कि तुम जाके शेर के जबड़े के अंदर अपना मुंह डाल रहे हो। यहाँ पर ये चीज देखो, अब आप मेरे को यहाँ पर बताओ कि क्या गलती करी। बहुत रेप्यूटेड फंड हाउस है, क्या गलती करी उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं उन लोगों ने क्या गलती। यहां पर देखो आप फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 चीज, ये जो मूव है, जो नीचे की तरफ मूव आई है, जो ये करेक्शन हुई है, इट हैज ऑलरेडी करेक्टेड 23% ऊपर से नीचे तक की डिक्लाइन हो चुकी है। ऊपर से टॉप से नीचे तक की डिक्लाइन 23% ऑलरेडी, जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब 23% अगर प्राइस ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बिना पुल बैक दिए और डिक्लाइन होगी। भाई यहां पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं ओवरसोल्ड होंगे, तो कास्टिक्स देख लीजिए, आरएसआई देख लीजिए, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो देख लीजिए, ओवरसोल्ड होंगे। सेंटीमेंट एक्सट्रीम पे होगा यहां पर। आप ये जाके पीसीआर रेशियो देखिए, पीसीआर रेशियो क्या था, जो भी सेंटीमेंट इंडिकेटर आप यूज करते हो सेंटीमेंट एक्सट्रीम पे। जब इस समय सब सेंटीमेंट एक्सट्रीम पे होते हैं, जब इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड होते हैं, देन यू आर नॉट अलाउड टू सेल। वी हैव टू वेट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द ओवरसोल्ड कंडीशन। थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन रिलैक्स होगा, तब आप सेल करिए, तब आप सेल करिए। यहाँ पर देखिए क्या, और इस तरह से अगर कोई भी बंदा ट्रेड, और ये पैटर्न ना मैं बहुत किताबों में देखता हूँ, बहुत लोग, बहुत टेक्निकल एनालिसिस के रेप्यूटेड राइटर्स की किताबों में मैंने ये पैटर्न देखा है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, डिक्लाइनिंग नेकलाइन पे हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, ये नहीं बन सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वी हैव टू वेट फॉर अ फुल बैक। ऊपर से 23% का करेक्शन हो गया है।
मैंने आपको कहा ना कि कोई भी प्राइस पैटर्न होता है, वो पूरा सेंटीमेंट का गेम है। देखिए, अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड करते हो, इस तरह से ट्रेड भी करते हो, तो जब ये प्राइस ऊपर जाती है, जब ये नीचे आती है ना फ्रेंड्स, तो ये प्राइस इट हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस। समझिए 10% से लेके 20% तक कुछ भी करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर होंगे ना, सब ओवरसोल्ड कंडीशन में होंगे, सब ओवरसोल्ड कंडीशन में होंगे। तो इसीलिए एक पुल बैक चाहिए, और जब ये पुल बैक आता है, तो ओवरसोल्ड कंडीशन रिलैक्स होती है, देन यहाँ पर आप अपना सेल कर सकते हो। तो देखिए, एक और मैंने आपको रीज़न दिया कि क्यों राइट शोल्डर पे हम लोग सेल करते हैं। अंदर की बातें बाहर निकाल रहा हूँ मैं, और यूट्यूब पे फ्री पे दे रहा हूँ। तो ये है, और मैंने आपको इसीलिए कहा कि कभी भी, इसीलिए किसी भी फंड मैनेजर को आप जब पैसे देते हो, या किसी के भी कॉल्स पे, किसी के भी टिप्स पे आप ट्रेड करते हो, तो आपको क्यों उन पे भरोसा नहीं होना चाहिए, यही रीज़न, राइट? भाई, ऐसे एनालिस्ट लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, ऐसे बहुत कॉल्स वाले हैं जिनके आप सर्विस लेते हैं, वो हमारे साथ हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो कोई कारण से जुड़े हुए हैं, नाम नहीं लूँगा। अब यहाँ पर देखिए, साइज़ मैटर, सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, या बहुत रेयरली किसी ने डिस्कस किया है या नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिमेट्री देखिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी मूव, अगर हेड एंड शोल्डर आप देखते हो, तो ये हेड एंड शोल्डर जो होता है, ये पूरे ट्रेंड का 1/3 या 1/4 सिमेट्री होना, या 1/4 होना चाहिए। पूरे ट्रेंड का ये 1/3 या 1/4 होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप देखोगे, तो ये 1/3 हिस्सा, ये 1/3 हिस्सा, और ये 1/3 हिस्सा सिमेट्री है, प्राइस एंड टाइम की सिमेट्री है। ये है, प्राइस एंड टाइम की सिमेट्री है, और सिमेट्री वैलिड सिमेट्री है। ये अगर ज़्यादा हो, ये 1/3 1/3, और ये समझिए ज़्यादा हो जाए, ये 50% हो जाए, ये 25% ये 50% हो जाए, नहीं चलेगा। इसका मतलब वो हेड एंड शोल्डर नहीं है, कुछ और बना रहा है। ये अगर, ये ऐसे 25%, ये 25%, और ये अगर ऐसे 50% हो जाए, तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, कुछ और बना रहा है। फिर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर नहीं लगे, कुछ और पैटर्न होगा, वो आप देखेंगे कि क्या पैटर्न होगा, क्या समझेंगे, लेकिन दिस इज नॉट हेड, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री जो है वो बनी रहनी चाहिए। देखिए, सिमेट्री बर्बाद हो, यहाँ पर देखिए 1/4 का एग्जांपल लेते हैं, परफेक्ट सिमेट्री है, और ये हेड एंड शोल्डर, हाई चांस की हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल होगा। लुक एट दिस, हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट सिमेट्री, 1/4 1/4, टाइम एंड प्राइस की परफेक्ट सिमेट्री, 1/4, टाइम एंड प्राइस की परफेक्ट सिमेट्री, टॉपिंग पैटर्न। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, मिस कर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बारीकी है, थोड़ी थोड़ी सी बारीकी, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, कोई सिमेट्री नहीं है। क्या सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है? ये पैटर्न इतना बड़ा, यहाँ पर देखिए ना प्राइस, यहाँ पर देखिए प्राइस एकदम छोटे कंसोलिडेशन में, और ये देखिए बड़ा, ये प्राइस का रेंज देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस की कोई सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री नहीं है तो हेड एंड शोल्डर भी नहीं है। देखिए उसके बाद प्राइस क्या करती है, एंटिसिपेट करी ही नहीं आपके, इट मूव्ड इनटू द अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही है, नो सिमेट्री एट ऑल। तो बहुत जरूरी है इसको भी समझना, डैम इंपॉर्टेंट, और यही चीज हम लोग मिस करते हैं। प्रैक्टिस करिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या फायदा है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बी वेरी फ्लेक्सिबल। भाई, कोई किताब पढ़ ली, और फिर क्या है ना कि अपने लेके इंची टेप नापना शुरू, ये 13 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, नहीं, फ्लेक्सिबल रहो यार, फ्लेक्सिबल रहो। ये वो एरिया है जहां पर स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है, यहां पर स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है फ्रेंड्स। ये वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है, ये आपको छोड़ेगा थोड़ी ना। लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल। भाई, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, वो टेक्स्ट बुक इनके कारण ही बनी है, एंड दे नो द गेम वेरी वेल। तो अब यही आपको बना रहे हैं, आप इनको नहीं बना पा रहे हो, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। यहां देखिए, हेड बनने में थोड़ा टाइम लगा, लगने दीजिए, हेड बनने में टाइम लगा ना, लगने दीजिए, है तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। लुक एट दिस, है तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, लगने दीजिए, क्या क्या दिक्कत है? फ्लेक्सिबल रहो ना यार, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, ये हेड बन रहा है,
ओके, जब ये ब्रेकडाउन होगा तभी हम ट्रेड करेंगे ना। यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकडाउन। आपको ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर द ब्रेकडाउन एंड देन ट्रेड। क्या हड़बड़ी है, क्या जल्दी है? एंड देन यू कैन सी दैट व्हाट हैपेंस। तो फ्लेक्सिबल रहो, चीजों के साथ फ्लेक्सिबल रहो। अगर आप देखो, बहुत बहुत एग्जांपल में आपको ऐसे 2 शोल्डर, एक हेड बना हुआ दिखे, बहुत बहुत एग्जांपल में ऐसा दिखेगा, बहुत एग्जांपल में कई बार इस तरह से दिखता है, 2 शोल्डर, एक 2 हेड होते हैं, तो होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया सर, यहाँ पर वो गेम खेलेगा ही। इट विल प्ले गेम विथ योर इमोशंस, है ना? गर्लफ्रेंड की तरह होती है, आपके इमोशंस के साथ पूरा खेल खेलेंगी, राइट? वाइफ्स की तरह नहीं होती। वाइफ जानते हैं ये तो अपने हैं, इनको क्यों मैं रुलाऊं, इनके साथ क्यों क्या तो खेल खेलूं। एंड गर्लफ्रेंड्स दे आर वेरी वेरी क्लेवर, है ना? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल, मैंने ये कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, टाइम लगा हेड एंड शोल्डर बनने में ना, बनने दो, टाइम लगने दो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन, है डिस्ट्रीब्यूशन, वी नो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, देन यहाँ पर हेड एंड शोल्डर इवॉल्व हो रहा है, यहाँ कुछ और पैटर्न बना, इट टुक सम टाइम एंड देन फाइनली हेड एंड शोल्डर इवॉल्व। हेड एंड शोल्डर इवॉल्व होता है, ब्रेकडाउन होता है, प्राइस नीचे जाती है, इट हैज टेकन इट्स ओन टाइम। भाई डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक यहाँ पर उनका माल खाली नहीं होगा, दे वोंट ब्रेक द लाइन। यहाँ पर जब तक जितनी भी डिमांड है, जब तक सब एब्जॉर्ब नहीं होगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, हमें तो ट्रेड लेना है नेकलाइन के ब्रेक पे, एज सिंपल एज दैट। या राइट राइट हैंड, जब राइट हैंड या राइट शोल्डर जब डेवलप होगा तब, तब हेड एंड शोल्डर ही नहीं बना है, तो अभी राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर का क्या कोई कहानी नहीं है। तो बी फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंड द मार्केट फाइनल मैसेज, मार्केट क्या बोलना चाह रहा है उसको समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, अब इसमें हेड एंड शोल्डर बनेगा तब देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।